प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा केदार की पूजा की। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य मूर्ति का अनावरण किया। आदि गुरु के सामने बैठकर उन्होंने साधना की। शंकराचार्य का समाधि स्थल 2013 में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 की केदार त्रासदी का जिक्र किया और फिर इमोशनल हो गए। उन्होंने केदारनाथ के कायाकल्प करने की प्रतिज्ञा फिर दोहराई। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में खड़े होकर काशी, मथुरा और अयोध्या का भी जिक्र किया। फिर खुद एक एक जगह जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम में खड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं। विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्याः विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य। माथे पर त्रिपुंड चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में आरती की थाली। मंत्रोच्चार के बीच बाबा केदार के दर पर कुछ यूं शीश नवाए खड़े थे। हिंदुस्तानी सियासत के सबसे बड़े सिद्ध साधक। शिव भक्त मोदी ने मंत्रमुग्ध होकर कुछ यूं आराधना की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 5वीं बार बाबा के दर पर पहुंचे थे और भक्ति में लीन थे। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह केदार धाम में उतरे, मंदिर पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। पहले रुद्राभिषेक किया, फिर आरती की। करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी ने जगत कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी समय के अनुसार आए थे। उस समय ये रुद्राभिषेक पूजा हो गई। 20 मिनट पूजा हो गई जी, और परिक्रम करके भगवान के दर्शन करके रुद्राभिषेक पूजा होने के बाद परिक्रम करके निकल गई जी। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर 15 क्विंटल फूल से मंदिर को सजाया गया था। शिव भक्ति से शक्ति अर्जित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ बाबा को पूजने के बाद बाहर निकले और सीधे पहुंचे उस आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदार धाम का जीर्णोद्धार किया था। ये जो आदिशक्ति शंकराचार्य का समाधि स्थल है, पहले जो यहाँ पर था वो 2013 में आई त्रासदी के बाद उसकी काफी क्षति हो गई थी, जिसको दोबारा से बनाने का फैसला किया गया और 3 सालों के अंदर इसको बनाया गया। और आप इसके उस समाधि स्थल पर जो उनकी मूर्ति लगाई गई है, वहां तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से होकर जाएंगे। और समाधि स्थल के अंदर ही जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी ये मूर्ति है। और इस मूर्ति की आप फिलहाल तस्वीरें देखिए, और यही वो मूर्ति है जिसे मैसूर से लाया गया था। लगभग 16 करोड़ की लागत से इस मूर्ति का और इसके अलावा इस समाधि स्थल का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री यहां पर आए और लगभग 15 मिनट तक यहां रहे और यहां भी मंत्रोपचार हुआ।
पांडवों के मंदिर के बगल में स्थित शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 टन वजन की भव्य मूर्ति का अनावरण किया। जहां आदि शंकराचार्य ने समाधि ली, वहीं पर मूर्ति स्थापित की गई है। सामने बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर तक साधना की और फिर जब बाहर बोलने के लिए खड़े हुए थे, तब लोगों को शंकराचार्य का मतलब कुछ यूं बताया। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। केदारधाम का कायाकल्प करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातें दी। पूजा पाठ करने के बाद करीब 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें सरस्वती और मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल, आस्था पथ, घाट, तीर्थ पुरोहितों के घरों और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल है। प्रधानमंत्री ने जिस रिवर फ्रंट को बनाने की बात की, बाकायदा उस रिवर फ्रंट पर आए भी। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, जो खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाया गया है, ये खूबसूरत रिवर फ्रंट पे प्रधानमंत्री इसी रास्ते से आए और बाकायदा नीचे की ओर आए और नीचे की ओर आके यह जानने की कोशिश की कि किस तरीके से यात्रियों की सुविधा के लिए जो बनाया गया है वो कितना यात्रा सुगम है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने यह कोशिश इस बात की भी की है कि अगर बाढ़ आ जाए तो इसका पानी दूसरी तरफ ना जाए, इसके लिए दीवार बनाई है। तो ये जो दीवार बनाई है, प्रधानमंत्री ने उस दीवार को भी देखा और देखने के बाद वो इस बात से पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे कि जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी बनाया जा रहा है, वो किस दिशा में है, सही दिशा में है या नहीं है। शिव भक्ति से मिली प्रधानमंत्री मोदी की संकल्प शक्ति ने केदारनाथ धाम को पूरी तरह से बदल दिया है। पीएम मोदी ने घूम घूम कर बदलते हुए केदार धाम को देखा। उन्होंने हर एक कार्य का खुद मुआयना किया। पुल और तप्तकुंड देखने के बाद पुलिस स्टेशन गेस्ट हाउस का जायजा लिया। बाकायदा मैप्स लगे हुए हैं, ये जो कहाँ कहाँ क्या क्या बनना है। और इसमें देखिए, वो प्रधानमंत्री ने मैप भी देखा। मसलन केदारनाथ में एक पुलिस स्टेशन बनना है। अब पुलिस स्टेशन कितना बनकर तैयार हो गया है? 23% वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो जो इसमें 23% खत्म हो चुका है काम और 31/7/2022 तक ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस को भी उन्होंने देखा किस तरीके से उन्होंने गेस्ट हाउस क्या कंप्लीट हुआ है, क्या है, कैसे नहीं है, उसको जो है भी प्रधानमंत्री ने देखा। और इन सभी चीज़ों को जो है ये बताने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट इतना पूरा हो चुका है। अब जरा समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के अटल संकल्प से किस तरह केदारधाम का कायाकल्प हुआ है। मंदिर के ठीक पीछे 3 लेयर सुरक्षा दीवार का निर्माण हुआ है। मंदिर से आधा किलोमीटर दूर तक पैदल मार्ग 50 फीट चौड़ा हुआ है। मंदिर के आगे और पीछे के परिसर को काफी चौड़ा किया गया है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर आस्था पथ, घाट, चबूतरे बने हैं। 7000 यात्रियों के रहने के लिए कॉटेज का निर्माण हुआ है। न सिर्फ हेलीपैड बने हैं, बल्कि सड़कें भी व्यवस्थित की गई हैं। भीमबली से केदारनाथ तक 10 किलोमीटर का नया रास्ता बनाया गया है। छोटी लिंचोली, रुद्रा पॉइंट में कई छोटे बाजार बने हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्म वाटिका का निर्माण किया गया है। बाबा केदारनाथ का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बदलते हुए केदारधाम का जिक्र किया। उन्होंने 2013 में आई त्रासदी को याद किया और फिर वो भावुक हो गए। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था।
मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। देश की सत्ता संभालने के 3 बरस बाद फिर केदारनाथ पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। 2017 में उन्होंने बिखर चुके केदारधाम को बदलने की प्रतिज्ञा ली थी। 4 बरस बाद हिंदुस्तान के प्रधान का वो प्रण परिणाम बनकर सामने आ रहा है। मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड में 4 धामों को सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा। हेमकुंड साहिब के पास रोपवे और दूसरी कई बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि आने वाला समय सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड का होगा। केदारधाम में भयमुक्त होकर लोग पहुंचेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का 30वां दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तब उन्होंने पहाड़ की पानी और जवानी दोनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उत्तराखंड का भाग्य बदलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतों में उन शत्रुओं को भी चेताया और बदले हुए हिंदुस्तान से दूर रहने के लिए आगाह किया। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने अयोध्या, काशी और मथुरा की चर्चा की। उन्होंने संस्कृत को समृद्ध करने की प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने वहां के साधु संतों से भी बात की। केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूजा अर्चना किया, विकास कार्यों का जायजा लिया, बल्कि बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिनसे मुलाकात भी की। वो साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप लोग की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई जी, कैसा अनुभव रहा, क्या कहा केदारनाथ के लिए, साधु संतों के लिए? बहुत अच्छा अनुभव किया, बहुत अच्छा रहा। और हम आगे भी आशा रखते हैं कि भविष्य में हमारी संस्कृति हमारी उछलता रहेगी, संस्कृति आगे हमारी बढ़ेगी। इस देश की संस्कृति और संस्कारों में दम है। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा वो किसी से कम नहीं। वो जानते हैं जो बचा है उसको बचाया जाए। पीएम मोदी जब केदारधाम में थे तो उन श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया जो पहले से कतार में खड़े थे, जो बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने जो भी नए नए कार्यों का लोकार्पण किया उसके बारे में भी सुना, अच्छा लगा बड़ा सुन के। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि उत्तराखंड जितनी ऊंचाइयों पे है, यहाँ का विकास भी उससे डबल ऊंचाइयों पे जाएगा और हम ले जाएंगे। और हमें खुशी हुई देख के, एक पहली नज़र में बाबा केदारनाथ धाम के साथ साथ हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो इतने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए लगे पड़े हैं, कंटिन्यू कर ही रहे हैं डेवलपमेंट, और भी आगे भी और नई नई चीज़ें होती रहेंगी। उत्तराखंड में भी आके बहुत खुशी मिली, केदारनाथ धाम में बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब केदारधाम में थे तब उज्जैन में भी सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी की पूजा आरती देखी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी केरल के उस कलाडी में मौजूद थे जहां जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने वहीं से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा, फिर वहां मौजूद भीड़ को संबोधित किया। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह केदारधाम का कायाकल्प किया है उससे समूचे देश की उम्मीदें बढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।